हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। ये है पार्ट 2 विक्स वेपोर अप के हम प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन बना रहे हैं। उसका वीडियो में हम करेंगे क्या, इस विक्स वेपोर अप की हम बॉटल में मटेरियल अप्लाई करेंगे, इस पर लेबल लगाएंगे और फाइनली लाइटिंग वगैरह लाकर इसको हम फाइनल रेंडर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि हम इसका कलर देखेंगे कि इसका कलर कुछ इस तरीके का कलर है इसका। ठीक है, अगर आपको कलर ढूंढने में मुश्किल हो रही है कुछ कि ये कौन सा कलर है, तो इसका मैं आपको एक सॉल्यूशन बता देता हूँ। इस सेव इमेज करेंगे, इसको पहले सेव कर लेंगे। ठीक है, कहीं पर भी सेव कर लीजिए आप। सेव करने के बाद अब गूगल पर सर्च करेंगे कलर हैक्स कोड फ्रॉम इमेज, कलर पिकर ऑनलाइन, ये एक वेबसाइट आएगी। ठीक है, ये इस पर आप अपनी जो भी इमेज अपलोड करेंगे, इस पर हम पहले अपलोड कर देते हैं। उस इमेज में जिस भी पार्ट पर आप क्लिक करेंगे उस पार्ट का ये हेक्स कोड आपको बता देगी कि इस कलर का हेक्स कोड क्या है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे को कैप का कलर चाहिए तो मैं इस पार्ट पर क्लिक करता हूँ, करीब करीब यहाँ पर। ठीक है, क्लिक करने के बाद ये मुझे नीचे हेक्स कोड दे दिया इन्होंने, RGB कोड भी दे दिया, तो मैं हेक्स कोड को सीधा यहाँ से कॉपी करूँगा। ठीक है, ब्लेंडर में चलते हैं। ब्लेंडर में इस कैप को सिलेक्ट करेंगे, मटेरियल्स में जाकर यहाँ पर न्यू मटेरियल बनाएंगे हम कैप के नाम से। ठीक है, अब बेस कलर पूछ रहा है, बेस कलर में हम क्या करेंगे, पहले हम मटेरियल प्रीव्यू मोड में आते हैं। यहाँ पर हमें मटेरियल शो होंगे। अब हम करेंगे क्या कि यहाँ पर कलर सेलेक्ट करने के बजाय हम हेक्स कोड में जाएंगे और जो हमने कोड कॉपी करा है उसको हम पेस्ट कर देंगे, एंटर मार देंगे। ठीक है, ये डायरेक्टली वही कलर उठा लेगा। अगर इस कलर के उठाने के बाद ये आपको थोड़ा सा अंतर लग रहा है तो आप इसमें थोड़ी एडिटिंग भी कर सकते हैं। जैसे मेरे को थोड़ा लग रहा है कि ये थोड़ा ग्रीन टाइप का है, तकरीबन इतना। ठीक है, अब जो नीचे का पार्ट है इसका, उसका कलर है ब्लू। इसका हम नाम दे देंगे बॉटम पार्ट। बॉटम पार्ट नाम डबल क्लिक से नाम देते हैं हम। ठीक है, बेस कलर में जाएंगे हम, ब्लू, डार्क ब्लू है। तकरीबन ये वाला कलर हम इसको दे देंगे। ठीक है, अब इसके पास से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी रफ़ है। इसको सेलेक्ट करके हम इसकी रफनेस को कम करेंगे जिससे लगे कि ये प्लास्टिक का है। ज़ीरो नहीं कर देंगे, ज़ीरो में तो बहुत शाइनी बन जाएगा। इसको हम तकरीबन इतना रखते हैं 0.265 पे। आपको अपने हिसाब से देखना है कि कितने में आपको अच्छा लग रहा है, आपको उतना ही रखना है। ठीक है, मेरा कॉपी नहीं करना, सीधा नीचे वाले पार्ट को सिलेक्ट करके इसको हम उससे थोड़ा कम रखेंगे क्योंकि नीचे का पार्ट थोड़ा ज़्यादा शाइनी होता है। हम इसको हम 216 रखते हैं। ठीक है, शेड स्मूथ करना रह गया था, शेड तकरीबन इतना। ऑलराइट, ये हमने पॉकेट पैक को हमने कलर कर लिया है। इसके साथ साथ इसके जो पीछे हमने एक और कर रखा है इसको भी हम कलर करेंगे। ऊपर का पार्ट सिलेक्ट करेंगे, मटेरियल्स प्रॉपर्टी में जाके ये जो आपको अर्थ सा आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करके यहाँ पर हमने जितने भी मटेरियल बनाए हैं वो सारे आपको यहाँ दिखेंगे। तो इसमें से हम सिंपली कैप पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे, कैप का मटेरियल आ जाएगा। नीचे वाले पर जाकर बॉटम पार्ट को सिलेक्ट करके बॉटम का मटेरियल लगा लेंगे। ठीक है, इन दोनों में कलर हो गया है। अब देखते हैं इसकी, इसमें भी ऐसा ही कलर होता है जो हमारा ये बॉटल पैक है, इसमें भी इसी तरीके का कलर होता है। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, नीचे वाले पार्ट को बॉटम पार्ट, ऊपर वाले पार्ट को सिलेक्ट करके कैप। अब ये दोनों मटेरियल आपस में लिंक है। अगर मैं किसी को भी सिलेक्ट करके इनमें कुछ भी चेंज करता हूँ तो इन तीनों में चेंज होंगे। ठीक है, ये थोड़ा लाइट लग रहा है, इसको थोड़ा चेंज करते हैं, तकरीबन इतना। सेव करते हैं, कैमरा में आके देखते हैं, ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। पीछे का बैकग्राउंड अभी हम वाइट ही रखेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं वापस ऑब्जेक्ट मोड में। अब करते हैं इसमें लेबल लगाने की तैयारी। लेबल लगाने के लिए मैं करूँगा क्या कि पहले हमें पॉकेट पैक पर लगानी है तो मैं उसी को रखूँगा, बाकी सब हाइड कर दूँगा। अब इसमें अगर आप लेबल देखेंगे तो लेबल इस पर लगा होता है कुछ इस तरीके का, ऊपर एक राउंड लेबल लगा होता है और एक बॉटम में लगा होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, फ्रंट का तो मैं लेबल निकाल लिया है, लेकिन बैक का जो मैं लेबल निकाल रहा हूँ वो .webp फाइल में डाउनलोड हुआ है।
तो उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे वेब पी टू जेपीजी कन्वर्टर, क्योंकि ब्लेंडर में हमें जेपीजी फाइल चाहिए होगी। इसके लिए हम इसको यहाँ फेंक देंगे और कन्वर्ट दबा देंगे, जिससे ये जो वेब फाइल है वो जेपीजी में कन्वर्ट हो जाएगी, ताकि हम उसको लेवल अप्लाई कर सकें। ठीक है, ये कन्वर्ट हो चुकी है। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, और दोनों लेवल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप कॉपी करके दोनों लेवल निकाल लीजिए। तो अब हमें लेबल लगाने के लिए इसके ऊपर एक गोल राउंड, इसमें देखेंगे आप तो कागज़ का लेबल लगा होता है, तो कागज़ एक लेबल बनाना पड़ेगा इसके ऊपर, क्योंकि इसमें प्रिंट नहीं होता, इसके ऊपर एक कागज़ का लेबल चिपकाया हुआ होता है। तो वो बनाने के लिए हम करेंगे क्या, शिफ्ट ए दबाएंगे। ए दबाने के बाद हम सर्कल ऐड करेंगे। इसमें एक सर्कल ऐड करते ही आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेंगे। ऑप्शन में हम जाने फिल टाइप में नथिंग की जगह हम एनगॉन कर देंगे इसको। ठीक है, ये सर्कल अब फिल हो जाएगा। जी दबाकर थोड़ा ऊपर लाएंगे, ग्रैब करके करीब इतना, थोड़ा छोटा करेंगे, ग्रैब करके इतना, थोड़ा और छोटा करेंगे, करीब करीब इतना। ठीक है, तो अब सर्कल ये जो गोल सर्कल है, इसको हमें इस पे चिपकाना पड़ेगा। उसके लिए हम इसको मैनुअली भी कर सकते हैं, और इसके लिए हम ऑप्शन ऑन कर सकते हैं, ये स्नैपिंग ऑप्शन। इसमें हम जाएंगे, इस ऑप्शन को खोलेंगे, फेस में जाकर, और इसको मैग्नेट को ऑन कर देंगे कि ये जो जब भी हम इसको मूव करेंगे तो ये इससे इसके फेस से स्नैप हो जाएगा, यानी चिपक जाएगा। तो हम जी दबाएंगे और इसको जेड डायरेक्शन में करेंगे, तो वो करते ही ये इसके जो भी नज़दीकी फेस होगा उससे चिपक जाएगा। ठीक है, तो ये जाकर इसको हम बंद कर देंगे। इस पर चिपक चुका है एकदम। ठीक है, जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है ये, तो इसको हम हल्का सा ऊपर कर देंगे, ग्रैब दबाकर जेड डायरेक्शन में, बिल्कुल हल्का, करीब इतना। ठीक है दोस्तों, ये हो गया है, और आपको इसके एज भी दिख रहे होंगे। ठीक है, एज को ख़त्म करने के लिए मॉडिफायर टैब में जाकर हम इसमें सब डिवीज़न मॉडिफायर लगा देंगे, पावर 2 कर देंगे उसकी, व्यू पोर्ट और रेंडर दोनों में। ठीक है, अब हम चलते हैं शेडिंग टैब में। शेडिंग टैब में जाने के बाद कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। ठीक है, इसमें आपको करना क्या है कि जिस जिस भी पार्ट पे हमें लेबल लगाना है हम वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और नमपैड स्लैश दबा देंगे। ठीक है, अब इसमें हम मटेरियल बनाते हैं, न्यू मटेरियल, लेबल है, इसकी रफनेस थोड़ी कम करते हैं। ऑलराइट, तो अब हमने जो इमेज डाउनलोड करी थी अपनी लेबल के लिए, वो हम इमेज निकालेंगे। जैसे ये इमेज है जो मैंने लेबल के फ्रंट के लिए डाउनलोड करी है, ये मैंने लेबल के बैक के लिए डाउनलोड करी, नहीं पीछे के लिए। तो इसको हम क्लिक करेंगे और इसको हम ड्रैग करके यहाँ पर हम ड्रॉप कर देंगे। कलर्स को हम बेस कलर से जोड़ देंगे, तो ये कुछ इस तरीके का खुद ही आ जाएगा। अगर आपका नहीं भी आता है तो मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे सेट करते हैं। ठीक है, ये हमने लगा लिया। हम जाते हैं अपने यूवी एडिटिंग में। यहाँ पर आपको यूवी एडिटिंग ऑप्शन दिखेगा। यूवी एडिटिंग में जाने के बाद आपको करना क्या है, अपने यहाँ पर हम एडिट मोड में, एडिट मोड से मैं बाहर आता हूँ, सिर्फ लेबल को छोड़ता हूँ, बाकी सब हटा देता हूँ। वापस एडिट मोड में जाता हूँ, ए प्रेस करता हूँ सिलेक्ट ऑल करने के लिए। ठीक है, सिलेक्ट ऑल कर लीजिए, या फिर आप फेस मोड में आकर ये ऊपर का फेस सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, यू दबाना है आपको, यू दबाना है, या यहाँ से आप यूवी में जा सकते हैं और इसको अनरैप कर देना है। ठीक है, अनरैप होकर ये यहाँ पर शो होगा। अगर आपको यहाँ पर ये विक्स वेपर की इमेज नहीं दिख रही, तो यहाँ पर जाकर आपने जितनी भी इमेज ऐड कर रखी है सब दिखेगी आपको। ये रही, यहाँ पर मैं ए प्रेस करता हूँ। अब इसको मैं जैसे इसको छोटा बड़ा करूँगा, वहाँ यहाँ पर भी वो लगता जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, मटेरियल प्रीव्यू मोड में जाते हैं, जेड डायरेक्शन में, तकरीबन इतना। अब मैं देखिए इसको छोटा कर रहा हूँ तो ये लेवल बड़ा हो रहा है इतना। ठीक है, तो इसको मैं फिट कर देता हूँ, थोड़ा जी डायरेक्शन ग्रैब करके वाई डायरेक्शन में थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ, दोबारा स्केल करता हूँ तकरीबन इतना, जी दबाकर वाई में थोड़ा ऊपर। ठीक है दोस्तों, ये कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको। ये देखिए इस पर लेबल लग चुका है। हम वापस अपने लेआउट मोड में जाते हैं, जो भी हमने हाइड करा था सबको अनहाइड करते हैं नमपैड स्लैश से, मटेरियल प्रीव्यू मोड में जाते हैं, और देखिए ये हमारा लेबल लग चुका है। इसको सही करने के लिए ये उल्टा लगा है,
ओ सॉरी, थोड़ा रोटेट हो गया। आर दबाकर रोटेट करेंगे हम जेड डायरेक्शन में, इतना, क्योंकि हमारा कैमरा इस साइड में है, तो जिस साइड में कैमरा है उसी डायरेक्शन में हम इसको मोड़ देंगे, करीब करीब यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा टॉप का लेबल लग चुका है ऊपर का। अब बॉटम का लगाने के लिए हम करेंगे क्या, इन तीनों को छोड़कर सबको हाइड कर देंगे नमपैड स्लैश से। इसको सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट डी, डुप्लीकेट हो गया। रोटेट एक्स डायरेक्शन में 90, नहीं, रोटेट एक्स में 180, पलट गया पूरा। जी दबाकर नीचे लाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगेन स्नैपिंग ऑन करेंगे हम, जिससे इस फेस से चिपक जाए। जी दबाकर जेड डायरेक्शन में, ये भी इस फेस से चिपक जाएगा। ठीक है, इसको ऑफ करेंगे। थोड़ा सा जी दबाकर इसको हल्का सा नीचे ले आएंगे, ताकि ये जो प्रॉब्लम आ रही है हल्का सा लाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये अब हमारा ऊपर का लेवल हो गया। हम नीचे का लेवल लगाते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे हम शेडिंग मोड में जाने के बाद। अब आप देखेंगे ये दोनों में विक्स पेपर आपका लगा है। ठीक है, मैं आपको इधर दिखाता हूँ। क्योंकि मटेरियल्स, आप प्रॉपर्टी में जाएंगे तो दोनों में अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो इसमें मटेरियल 001 लगा है, इसमें भी 001 लगा है। मैं इसको नाम दे देता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद डबल क्लिक करके लेबल टॉप, और इसको सिलेक्ट करता हूँ। इसमें जो लेबल टॉप लगा है उसको माइनस करके हटा देता हूँ। नया मटेरियल बनाता हूँ, लेबल बॉटम, शेडिंग टैब में जाते हैं। ठीक है, लेबल बॉटम को हमने क्लिक कर रखा है। अपना लेबल लाते हैं हम, यहाँ पर हम ड्रॉप कर देते हैं और इसको हम बेस कलर में जोड़ देते हैं। वापस चलते हैं यूवी एडिटिंग में। एडिट मोड से बाहर आने के बाद सिर्फ अपने लेबल को रखते हैं हम। एडिट मोड में जाने के बाद ए प्रेस करके, यू प्रेस करके अनरैप करने के बाद यहाँ पर एक राउंड सर्कल आ जाएगा। यहाँ पर भी हम ए प्रेस करते हैं और इसको थोड़ा स्केल एस दबाकर छोटा करते हैं, तकरीबन इतना। ठीक है दोस्तों, एडिट मोड से बाहर, इस पर ये देखिए, ये कुछ इस तरीके का हमारा बॉटम का लेवल लगा है। लेआउट मोड में चलते हैं वापस। ये हमारा फ्रंट का हो गया, ये बॉटम का हो गया। इसको भी थोड़ा राउंड रोटेट कर देते हैं हम इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में कैमरा है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पूरा जो हमारा पॉकेट पैक था उस पर हमने लेबलिंग कर ली है। आप चलते हैं अपने बॉटल पैक पर। बॉटल को सिलेक्ट करते हैं, नमपैड स्लैश, सब चीज़ हाइड हो जाएगी। करने के बाद हम जाएंगे एडिट मोड में। एडिट मोड, पहले लेबल डाउनलोड करते हैं। दोस्तों मैंने काफ़ी ढूंढा, बॉटल पैक में मुझे कोई विक्स वेपोरअप का तो नहीं मिला। ये कोई दूसरी कंपनी है, ग्लोबल केयर वेपोरअप। तो अभी हम इसका ही लेबल लगाएंगे, क्योंकि हम जो मेन ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये हम लर्निंग पर्पज से बना रहे हैं। तो लेबल किसी का भी हो, मेन जो हमें कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, वेपोरअप का है, वे ग्लोबल केयर वेपोरअप का है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, अगर इसको आप डाउनलोड करेंगे तो JFIF फाइल में डाउनलोड होगा, JFIF। तो ये ब्लेंडर में इससे लेबल नहीं लगेगा। इसके अलावा करना क्या है, JFIF टू JPEG गूगल पर सर्च करना है, फिर ये वेबसाइट आएगी। यहाँ पर जाके आप इस फाइल को JPEG में कन्वर्ट कर लीजिए। कन्वर्ट, ये इसको JPEG में कन्वर्ट कर देगी। फिर इसको डाउनलोड करके हम ब्लेंडर में लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मैंने डाउनलोड कर लिया है JPEG में, JPG में। ठीक है, इसको हम ब्लेंडर में लगाने के लिए लेबल हम करते क्या हैं, इस हमें जब लेबल लगाना है, मैं एक बार वो बोतल दिखाता हूँ कि जिस बोतल में लेबल लगा हो। बैक करते हैं, ये रही बोतल। इसमें आप नोटिस करेंगे कि ये जहाँ कर्व होने के बाद यहाँ से लेबल चालू है और नीचे तक है, यानी कि ये कर्व होने के यहाँ से थोड़ा सा बाद में करीब करीब यहाँ से लेबल चालू है और नीचे तक है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि पहले हम अपने सब मॉडिफायर को ऑफ़ करते हैं। सब डिवीज़न मॉडिफायर को ऑफ़ करने के बाद हम कंट्रोल R करेंगे, एक यहाँ पर लूप कट लगाएंगे, तकरीबन इतना, जहाँ से लेबल शुरू है और जहाँ पर लेबल ख़त्म है वो देखते हैं, वह करीब यहाँ पर। ठीक है,
ये दो हमने लूप कट लगा दी है जहाँ पर हमारा लेवल स्टार्ट हो रहा है, लेवल ख़त्म हो रहा है। अब हम जाएंगे एक्सरे मोड में। एक्सरे मोड में जाने के बाद इस एरिया को सिलेक्ट करेंगे फेस सेलेक्ट मोड में। ठीक है, ये पूरा रिंग सेलेक्ट हो गई, इसको ऑफ कर देंगे। अब हम प्रेस करेंगे शिफ्ट डी, जिससे ये जो रिंग है डुप्लीकेट हो जाए। राइट क्लिक करके हम उसकी लोकेशन को वहीं पर छोड़ देंगे वापस, यानी कि अभी यहाँ पर दो पार्ट है। ठीक है, जो सिलेक्टेड पार्ट है वो सिलेक्ट होना चाहिए। इसके बाद आपको दबाना है पी, या फिर आप राइट क्लिक करके सेपरेट, पी इसकी शॉर्ट की है सिलेक्शन, यानी कि जो हमने बीच की जो रिंग सेलेक्ट करी है, एक ये पार्ट हो गया अब, और एक ये पार्ट हो गया जिसमें ये रिंग है, इसको हमने सेपरेट कर लिया इससे। ठीक है, ये हमारा लेबल बनेगा। तो अभी ये दिख नहीं रहा क्योंकि इन दोनों का साइज सेम है। इसको हम थोड़ा सा स्केल करते हैं, एस दबाकर। एस दबाकर हमें स्केल करना है, लेकिन अगर आप इसको स्केल करेंगे तो ये देखेंगे हर डायरेक्शन में हो रहा है। हमें हर डायरेक्शन में नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये एक्स और वाई में चाहिए। हमें इसकी लंबाई नहीं बढ़ानी, हमें चाहते हैं कि इस कंटेनर से थोड़ा बाहर आ जाए। ठीक है, तो एस करेंगे। और एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे कि ये डॉट यहाँ पर लेवल है, ये डॉट ये इसका ओरिजिन है। अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ तो ये यहीं से रोटेट होगा, स्केल भी यहीं से ही होगा। इसका ओरिजिन यहाँ पर है अभी, हमें ये यहाँ पर नहीं चाहिए, हमें इसके सेंटर में चाहिए ताकि हम स्केल सही से कर सकें। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक है हमारा, राइट क्लिक करेंगे सेट ओरिजिन। हम इसका ओरिजिन सेट करेंगे ओरिजिन टू ज्योमेट्री, यानी ओरिजिन ज्योमेट्री के सेंटर में आ जाए, ज्योमेट्री यानी मैश के सेंटर में आ जाए। ठीक है, अब ये आ गया है। अब अगर हम इसको स्केल करते हैं तो ये देखिए सेंटर से स्केल हो रहा है। ठीक है, स्केल करते हैं शिफ्ट जेड दबाकर, यानी कि स्केल हो एक्स और वाई में, जेड में ना हो, तो शिफ्ट जेड दबा देंगे हम, तकरीबन इतना कर देंगे। ठीक है, अभी आपको पता नहीं लग रहा, मैं इसमें से जो ये ब्लू मटेरियल लगा है इसको हटाता हूँ, मटेरियल प्रॉपर्टी में जाकर ये बॉटम पार्ट लगा है इसमें से माइनस करता हूँ इसको। अब आप देखिए ये कुछ कुछ ऐसा है। ठीक है, इसका मैं सब डिवीज़न मॉडिफायर ऑन कर देता हूँ, और लेबल में भी मॉडिफायर लगाया है क्योंकि हमने लेबल इसमें से ही कॉपी करा है, तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ इसके साथ आई है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ कुछ ऐसा दिख रहा है अभी। ठीक है, लेबल हमें पूरे में नहीं लगाना क्योंकि लेबल इसके पीछे तक, इसके पीछे जाएंगे हम, अभी हम फ्रंट में हैं, पीछे जाएंगे, लेवल तकरीबन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, तो इसको हम यहाँ पर ख़त्म कर देंगे। इसको हम सेलेक्ट करेंगे, एडिट मोड में जाएंगे, फेस सेलेक्ट मोड में अभी हम इसको सेलेक्ट करेंगे, हम कंट्रोल को दबाए रखेंगे, फिर हम इसको सेलेक्ट कर देंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक। डिलीट दबाकर फेसेस, फेस डिलीट करने पर ये हो गया क्योंकि इसमें सब डिवीज़न मॉडिफायर लगा है। मॉडिफायर को थोड़ी देर के लिए बंद करेंगे, कंट्रोल आर, एक लूप कट यहाँ पर, कंट्रोल आर, एक लूप कट यहाँ पर, कंट्रोल आर, इसके किनारों पर हम लूप कट ऐड कर देंगे ताकि जो इसकी शेप जो है राउंड हो रही थी वो ना हो। ठीक है, अब हमने लूप कट लगा दिया, अब मॉडिफायर को ऑन करते हैं तो ये कुछ इस तरीके का है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं इसके फ्रंट में, चलते हैं शेडिंग ऑप्शन में। शेडिंग ऑप्शन में ये दोनों लेबल आएंगे, हम कर यहाँ पर नम पैड स्लैश दबाएंगे, सब कुछ अनहाइड हो जाएगा, फिर नम पैड स्लैश जो हमने लेबल सेलेक्ट कर रखा था वही रहेगा। न्यू मटेरियल बनाएंगे, उसको नाम देते हैं बॉटल लेबल। जो हमारा लेबल था ये, इसको हम ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे और इसको इससे कनेक्ट कर देंगे बेस कलर से। ठीक है, यहाँ पर अभी कुछ कोई लेबल नहीं लगा। अब हम चलते हैं यूवी में। यूवी में ये खुला हुआ है, एडिट मोड से बाहर आकर नमपैड स्लैश, अगेन नमपैड स्लैश। ठीक है दोस्तों, अब हम करेंगे एडिट मोड में जाएंगे, ए प्रेस करेंगे जिससे ऑल सेलेक्ट हो जाएगा, यू प्रेस करके इसको अनरैप कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये अनरैप हो गया। अब हम यहाँ पर देखते हैं क्या स्टेटस है। ओके, अब यहाँ पर भी ए प्रेस करेंगे, इसको जी दबाकर वाई डायरेक्शन, सॉरी एक्स डायरेक्शन में हम सेंटर में लाएंगे। ये जो अनरैप होकर ये जो पार्ट आ रहा है इसको हम लेबल के बराबर कर देंगे क्योंकि अभी आप देखेंगे कि जहाँ पर भी ये पार्ट है वही एरिया दिखेगा। तो हम इसको स्केल करेंगे एक्स डायरेक्शन में, स्केल एक्स डायरेक्शन में, जी दबाकर एक्स में, इसको हम इसके सेंटर में ले आएंगे। ठीक है, अब हम ऊपर का पार्ट सेलेक्ट करेंगे,
ऊपर का पार्ट कुछ ज़्यादा ही ऊपर जा रहा है। जी दबाकर, वाई दबाकर थोड़ा नीचे लाएंगे, ब्लू ब्लू पार्ट पे ले आएंगे हम। और नीचे का भी देखते हैं, नीचे का पार्ट सेलेक्ट करके जी दबाकर वाई, नीचे का पार्ट ठीक है एकदम। ठीक है, दोनों साइड से चेक करते हैं, ठीक है। इधर से भी, इधर से थोड़ा जी दबाकर एक्स, तकरीबन इतना। ठीक है दोस्तों, ये हमारा लग चुका है। लेकिन अगर आप इधर देखेंगे तो ये उल्टा आ रहा है लेवल। उल्टा क्यों आ रहा है, हम इसको एक बार एडिट मोड में जाते हैं, ए प्रेस करना पड़ेगा ताकि ये पूरा आपको यहाँ पर शो हो। तो ए दबाएंगे हम, इसको हम रोटेट करते हैं। अगर आप देखिए रोटेट करा तो ये सही हो गया, तो हम इसको आर दबाकर एक्स में 180 डिग्री रोटेट कर देते हैं, जिससे ही जो उल्टा लेवल आ रहा था वो अब सीधा हो चुका है। ठीक है, ये करने के बाद भी अगर आपका लेवल सीधा नहीं हो रहा तो आप वापस एडिट मोड में जाएंगे, ए दबाकर यूवी में जाकर मिरर में जाकर इसको मिरर कर देंगे। ठीक है, जिससे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, हम आते हैं अपने लेआउट मोड में। ठीक है दोस्तों, हम लेआउट मोड में आते हैं, सब कुछ अनहाइड करते हैं अपना। ठीक है, अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ये जो लेवल है, ये लेवल ये कुछ अजीब तरीके का बनाया है। इसको हमने पूरा सेंटर में लगाया, ठीक तरीके से लगाया, तब भी इसका जो पार्ट है वो सेंटर में नहीं आ रहा। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, इसको पकड़ के हम जेड रोटेट कर देंगे, जेड डायरेक्शन में, जिससे जो मेन पार्ट है वो सेंटर में है इसका। ठीक है, तकरीबन इतना इतना इसको कर देंगे। ऑलराइट दोस्तों, ठीक है, इसकी रफनेस वगैरह थोड़ी हम कम करते हैं, करीब करीब इतनी। ठीक है, और यहाँ पर हमने दो पॉकेट पैक लगा रखे हैं, जिसमें से हम दोनों पर नहीं लगाएंगे, हमने जिस पर लेवल लगाया है उसको हम डुप्लीकेट कर देंगे। ठीक है, अब मैं साइड में जाता हूँ, अब मैं इसको इसकी जगह रख देता हूँ। तो मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ। डुप्लीकेट करने के लिए आपको सारे सिलेक्ट करने पड़ेंगे, शिफ्ट डी डुप्लीकेट के लिए, आर वाई 90, हमारा ऐसा मूव हो गया। जी दबाकर एक्स में थोड़ा आगे, अपने कैमरा मोड में देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लेवल रोटेट करेंगे, आर दबाकर एक्स में, तकरीबन इतना। अब हम चलते हैं अपने साइकिल्स इंजन में। साइकिल इंजन में जाएंगे हम और रेंडर मोड में जाएंगे, तो आपको कुछ इस तरीके का ये दिखेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें हमने लाइटिंग अभी ऐड नहीं करी है। लाइटिंग इसमें, चलिए फटाफट से इसमें लाइटिंग ऐड करते हैं और इस रेंडर को फाइनल करते हैं। लाइटिंग ऐड करने के लिए हम करेंगे क्या, शिफ्ट ए, लाइट, एरिया लाइट, जी दबाकर थोड़ी ऊपर, टॉप व्यू में देखते हैं, जी दबाकर करीब हम इसको यहाँ पर रख देंगे कि हमारी जो मेन लाइट आएगी वो यहाँ से आएगी, ऐसे करीब इतना। इस लाइट की हम वैल्यू पावर बढ़ाते हैं, ये बल्ब का जो आइकन आ रहा है इस पर क्लिक करके, अभी 10 वॉट है, इसको 500 वॉट करते हैं। अब कैमरे में देखते हैं, ज़ीरो दबाकर, ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ से तो हमें लाइट दिख रही है काफ़ी अच्छी, लेकिन यहाँ पर और पीछे अंधेरा आ रहा है। तो अब हमें 3 पॉइंट लाइटिंग सिस्टम लगाना पड़ेगा, यानी 3 लाइट लगानी पड़ेगी, एक यहाँ पर, एक यहाँ से फिल लाइट और एक बैक लाइट। ठीक है, जिसके लिए हमें करना क्या है, इसको हम लाइट हमारी सेलेक्ट है, इसको हम शिफ्ट डी दबा कर डुप्लीकेट करते हैं, तकरीबन यहाँ से इतना। तो इसकी पावर को हम 250 कर देते हैं। ठीक है, शिफ्ट डी दबाकर एक बैक लाइट लगाएंगे हम पीछे से, और अब इसकी जो लाइट की डायरेक्शन है, ये आपको लाइनें दिख रही होगी तीनों लाइट के नीचे, इसकी डायरेक्शन को हम अपने प्रोडक्ट पे कर देंगे। ये येलो डॉट को पकड़ के, येलो डॉट को सीधा हम प्रोडक्ट पे कर देंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, येलो डॉट को पकड़ के हम अपने प्रोडक्ट पे मार देंगे लाइट। पीछे से हम येलो डॉट को पकड़ के अपने प्रोडक्ट पे कर देंगे। ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरीके से। अब हम ज़ीरो प्रेस करते हैं, हमारी कुछ इस तरीके की लाइटिंग आ रही है। ठीक है, अगर आपको कम लग रही है लाइटिंग
तो ये जो लेफ़्ट जो मेन हमारी की लाइट है इसको सिलेक्ट करके मैं इसकी पावर बढ़ाता हूँ और इसको करीब कर देता हूँ 800। इसमें और लाइटिंग आ जाएगी। ठीक है, आप चाहें तो इसमें स्क्वायर की जगह डिस्क लाइट भी लगा सकते हैं, गोल वाली। कुछ इस तरीके का। आप चाहें तो ये जो पीछे हमारा जो बैकग्राउंड है, जो नीचे प्लेन है, उसको सिलेक्ट करके मटेरियल्स में जाके इसको भी मटेरियल कोई कलर दे सकते हैं, जिससे करीब ये कलर मेरे को अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको ये कलर देता हूँ। ठीक है, इसकी रफनेस को थोड़ा सा कम कर देता हूँ। करीब इतना। ठीक है दोस्तों, और हमारी जो फिल लाइट है उसको भी हम थोड़ा छेड़ के देखते हैं। इसकी पावर करीब हम 400 करते हैं। नाइस। ये जो बैक लाइट है इसकी वजह से ये जो लाइन आ रही है, इसको हटाने के लिए हम इसको ग्रैब करके थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, या फिर इसको हम थोड़ा लेफ्ट में ले जाते हैं। अब इसकी डायरेक्शन प्रोडक्ट पे करते हैं। कुछ इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, ये कुछ इस तरीके का लग रहा है, लेकिन मेरे को यहाँ पर एक प्रॉब्लम दिख रही है कि ये जो लेवल है ये इस ढक्कन पे चिपका होता है, लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, इस लेवल की अपनी अलग शेडो आ रही है, यानी कि इसके और इसके बीच में गैप है। ठीक है, तो उसको ठीक करते हैं थोड़ा चल के। हम मटेरियल प्रीव्यू में आएंगे, थोड़ा सा इसके लेफ्ट से देखेंगे इसको। ये देखिए, आपको दिखा गैप। इसको ख़त्म करने के लिए हम करेंगे, इसको ग्रैब करेंगे, जी दबाकर एक्स में इसको थोड़ा पीछे ले जाएंगे। इसमें के अंदर ज़्यादा गैप आ गया मेरे ख्याल से। अब आप देखिए दोस्तों, ये ऊपर से जो है ये इसके अंदर घुस गया है और नीचे से नहीं घुसा, यानी कि इसको हमें थोड़ा रोटेट भी करना पड़ेगा। रोटेट इसको हम करते हैं वाई डायरेक्शन में, थोड़ा इसको बराबर लाते हैं। आप देखिए दोनों बराबर है। इसको हम थोड़ा और अंदर करने की कोशिश करते हैं, जी दबाकर एक्स में। अब नीचे से हो गया ये, रोटेट करके थोड़ा सा वाई में इसको हम ठीक करने की कोशिश करते हैं, करीब करीब इतना। ठीक है, अब चलिए रेंडर मोड में देखते हैं, ज़ीरो प्रेस करके रेंडर प्रीव्यू में। अरे वाह, करीब इतना। ठीक है दोस्तों, ऑलरेडी दोस्तों हमने ये बना लिया है। तो चलिए इसको एक बार रेंडर करते हैं। रेंडर हम करेंगे एक बार 1920 1080 में करेंगे हम इसको। ठीक है, और इसमें हम डी नॉइजिंग ऑन कर देते हैं, डी नॉइजिंग डाटा पासिस के अंदर, डाटा के अंदर जाकर, और व्यू लेयर प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाकर डी नॉइजिंग को हम ऑन कर देते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने रेंडर प्रॉपर्टी में। रेंडर हम करेंगे साइकिल इंजन में। ठीक है, रेंडर करेंगे हम इसको कम से कम 300 पर हम इसको रेंडर करते हैं। ठीक है, अगर आपको कलर मैनेजमेंट में कुछ चेंज करना है तो लुक में जाके, कलर मैनेजमेंट में जाके आप लुक में जाके लो कॉन्ट्रास्ट, वेरी हाई कॉन्ट्रास्ट, मीडियम कॉन्ट्रास्ट, जैसे भी आपको अच्छा लगे। अगर आपको कोई चेंज नहीं करने तो उसको नन ही रहने दीजिए। ठीक है, इसको चल के हम इसको रेंडर करते हैं, रेंडर इमेज। सो ऑलरेडी दोस्तों, ये था हमारा प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन का पार्ट 2, जिसमें हमने विक्स वेपोरअप की पॉकेट पैक और बड़े वाले पैक की हमने प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन यानी ब्लेंडर में हमने उसको बनाया। तो दोस्तों मुझे कमेंट में बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस ट्यूटोरियल को फॉलो कीजिए, और आप बनाकर इसको शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, इन प्रोडक्ट के लेबल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको वो जेपीजी के अलावा किसी और फॉर्मेट में मिले तो आप उसको ऑनलाइन जाके कन्वर्ट कर लेना। कन्वर्ट करने का मैंने आपको तरीका बता दिया है। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।